में मुआरी में जगत गुरु कन्नौज पीठाधीश्वर संत अतुलेशानंद जी के महाराज के मुखावन से चल रही देवी महापुराण के द्वितीय दिवस पूज्य गुरुदेव ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरोध में चल रही बयानबाजी पर बोलते हुए कहा कि आज को किसी भी प्रसिद्धि प्राप्ति व्यक्ति के विरोध में बोलना आम हो गया है। छिंदवाड़ा जिले की मुआरी में चल रही जगत गुरु कन्नौज पीठाधीश्वर संत अतुलेशानंद जी महाराज के मुखारबिंद से चल रही देवी महापुराण के द्वितीय दिवस पूज्य गुरुदेव ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरोध में चल रही बयानबाजी पर बोलते हुए कहा कि आजकल किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति के विरोध में बोलना अब आम हो गया है। कोई भी यूट्यूब पर कुछ भी बयानबाजी दे रहा है, ये पूर्णतः गलत। इस पर सभी को बचना चाहिए और सनातन के लिए एक होकर उस पर कार्य कर रहे व्यक्ति का सपोर्ट करे, न कि विरोध। सनातन के प्रति कार्य में बागेश्वर पीठाधीश्वर का पूर्ण रूप से खुलकर समर्थन करता हूं। वहीं कथा में आज मां की ममता और मां के रूप का वर्णन भक्तों को श्रवण कराते हुए श्री कृष्ण और जामवंत जी की सुंदर कथा के साथ जामवंती विवाह की कथा भक्तों को श्रवण करवाई। कथा में महाराज जी के साथ पधारे आचार्य पुष्पेंद्र, संत सुदेशानंद, अनुराग जी, नरेंद्र मीडिया प्रभारी अनुरुद्ध मिश्रा, भजन गायक गंगाराम लखन, महेंद्र, गोलू, हर्षित, आशुतोष, सुंदरलाल वर्मा, मोहन सिंह वर्मा के साथ आयोजक मंडल के सभी सदस्यों के साथ विशाल संख्या में माताएं बहनें और क्षेत्रीय जनमानस ने सम्मिलित होकर देवी महापुराण को श्रवण कर धर्म लाभ अर्जित किया। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए विशेष संवाददाता अनुरुद्ध मिश्रा की रिपोर्ट। जगत गुरु कन्नौज पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर आवाहन अखाड़ा संत श्री अतुलेशानंद जी महाराज और उनसे बात करते हैं बागेश्वर धाम एवं निग्रहाचार वैराग्यानंद और पांडुखर सरकार के बीच में चल रहे विवाद में के बारे में और इसमें महाराज जी से उनकी राय लेते हैं। प्रणाम महाराज जी, नमस्कार जी। महाराज जी, इस विषय में आप देखिए। नमः परमहंसाय स्वादित कमल चरण चिर मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री कृष्णाय वयम नमः। देखिए, सनातन धर्म जो दुनिया का सबसे पहला धर्म है, कुछ भी हो, हमारे बुंदेलखंड में पांडुखर सरकार भी जन्मे हैं और बागेश्वर धाम तीर्थ वाले महाराज भी जन्मे हैं। इनके लंगर को भी, अन्नपूर्णा लंगर को मैंने प्रारंभ कराया और पांडुखर में भी मेरी कथाएं कही हुई। और हमारे निग्रहाचार्य ये भी ठीक है, विद्वान है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ इतने अभद्र शब्द बोल जाते हैं। वैराग्यानंद है जो अपने आप को महामंडलेश्वर कहते हैं सभी। तो कोई भी संत हो, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये नहीं कहा कि सभी को संतों को नंगा कर दूंगा। कोई किसी को नंगा नहीं करता है, सब वहां से नंगे ही आते हैं। जो वहां भगवान भेजते हैं जब, तो कपड़े पहन के कोई नहीं आता है। तो भगवान शंकर स्वयं दिगंबर है, नागेंद्र हाराय दिगंबर आयो। तो मेरे कहने का तात्पर्य एकदम से किसी को ऐसी चुनौती नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग है, भौचाल चल रहा है, जिसका डंका जब बज रहा है तो फिर बज रहा है। और हमारे धीरेन्द्र शास्त्री ने अगर कह भी दिया है तो उसको सामंजस्यता से, प्रेम से हल कर लेना चाहिए हर समस्या को। इसमें इतना बड़ा तूल नहीं रखना चाहिए जितना, क्योंकि हिंदुत्व की रही बात, तो हिंदुत्व पर मैं पूरे जीवन से बोलता आया हूँ, क्योंकि हिंदू से बड़ा कोई नहीं है। ये भारत हिंदुओं का है, समर्पित राम पर हनुमान सा प्रतिमान हिंदू है, जो सब पर राम सा कर हित कर वही मतिमान हिंदू है, जिसे गौहर में वैश्या में भीमा की छड़ दिखाई दे, शिवाजी छत्रसाल रहीम प्रिय रस खान हिंदू है। यहाँ जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो हिंदू हैं, हिंदू बन के रहना चाहिए। और जो हिंदू राष्ट्र का मुद्दा हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम वालों ने उठाया, ये मुद्दा उचित है और इस मुद्दे पर मैं उनके साथ हूँ। बाकी ये जो तमाम अपनी अपनी कमाई का जरिया चला रहे हैं, भाई किसी की दुकान चल रही है तो आप ऐसे नहीं रोक सकते कि कुछ भी बकते हो रोक दिया, किसी को कभी भी चैलेंज कर दे, किसी को कुछ भी कह दे, तुमको कुछ नहीं आता, तुमको कुछ नहीं आता। अरे सज्जनों, जिसके ऊपर सरस्वती की कृपा है उनके कई जन्मों का पुण्य है, इसलिए आज बागेश्वर धाम पूरी धरती पर पूज रहे हैं। मैंने अन्नपूर्णा लंगर उनका प्रारंभ किया, मेरे जिले में जन्मे हैं और मैं उनके साथ हूँ। और ऐसी कोई बात नहीं है, ना उन्हें सबको नंगा करने के लिए कहा, कुछ व्यक्ति धजी का सांप बना देता है। बाकी रही बात जैसी, तो वैसे में हमें धीरेन्द्र शास्त्री जी से भी हम बात करेंगे, जैसा भी होगा हम उस मुद्दे पर विचारणीय बात करेंगे। और हर प्रकार से अपने ही धर्म की आलोचना मत करो, अपने ही धर्म के संतों की निंदा मत करो। जिसकी जो कमाई चल रही है कमाने दो, देख न सके पराई विभूति।
आजकल दूसरे को बढ़ता हुआ कोई नहीं देखना चाहता है। महाराज जी, सनातनियों के रक्षकों के बीच में जो बातों का युद्ध चल रहा है, इसमें आप भक्तों को क्या संदेश? मैं यही संदेश देता हूं कि आप तो सुनिए, आनंद लीजिए और ऐसी फालतू की बातों पर ध्यान मत दीजिए। सनातन, क्योंकि जो सनातन नहीं मिटा हिरण्यकश्यप की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा रावण की ललकार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की तलवार से, वह सनातन क्या मिटेगा इन नालायकों की सरकार से। नालायकों के कहने से कुछ नहीं होता। मैंने सब बड़े बड़े जगह। क्या आप चाहते हैं दुनिया में दिखना? क्या आप चाहते हैं कि आपका यूट्यूब और वेब पोर्टल की खबरों को टीवी पर दिखाना? सही रास्ता नहीं मिलता, पैसे होते हैं बर्बाद, विज्ञापनों के लिए दर दर भटकना पड़ता है, फिर भी नहीं मिलता, सूचना विभाग आपको अहमियत नहीं देता। सभी समस्याओं का हल है हमारे पास। चाणक्य मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है सभी यूट्यूबर और वेब पोर्टल के लिए सुनहरा मौका। सूचना प्रसारण मंत्रालय से रजिस्टर्ड करके OTT और IPTV के माध्यम से अपने चैनल को ले जाएं सभी स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी पर। आज ही संपर्क करें 9643761495 या व्हाट्सएप करें 8287399909 पर। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपनी लड़ाई खुद। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया का मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपनी खबर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज। देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।